सवाल यहाँ पे लेते हैं बालाजी एमीन्स के बारे में और राजीव प्रजापति इनका सवाल है। 1895 मोटा-मोटी 1900 समझ लीजिए इस पे इन्होंने खरीदा हुआ है, 57 शेयर हैं। कह रहे हैं कि कोई समय का बंधन नहीं है। अगर ये ठीक लगता है तो इसमें ये लंबे समय तक रुक सकते हैं और इनको मतलब तुरंत पैसे की भी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि अ, बस पैसा भी बेच कर के निकालना है। तो सवाल उनके मन में यही है कि जो भाव इन्होंने लिया हुआ है, उनका भाव आ पाएगा या नहीं आ पाएगा? तो फिलहाल केमिकल सेक्टर पे और ये बालाजी एमिन्स पे आपका नज़रिया क्या बन रहा है? देखिए रजी, ऐसा है कि जितना वैल्यूएशन सबसाइड होना था वो तो हो गया है। लेकिन वही हुआ है ना कि इस बार ही हुआ जो भारत के कंपनीज़ की हालत है पोस्ट कोविड, पेंट अप डिमांड निकल गया। जिन कंपनीज़ ने कैपेक्स किया, उनको बहुत अच्छा बिज़नेस देखने को नहीं मिला। इस डर से कंपनीज़ ने बहुत सारे सेक्टर में कैपेक्स नहीं कर रहे हैं। कैपेक्स नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण से इनके मार्जिन्स अच्छे हो गए, रिटर्न रेशियोज़ अच्छे हो गए, सब बन गए। लेकिन सेल्स तो बन नहीं रहा है क्योंकि कोई कैपेक्स करना नहीं चाह रहा है। क्यों? खासकर इस पर्टिकुलर सेक्टर में कि ऑलरेडी यहाँ पे कैपेक्स हो रहा है, चाइना में भी कैपेक्स चल रहा था, बहुत ओवर कैपेसिटी क्रिएटेड है। तो क्या और कहाँ कितना बेचेंगे? तो जैसा एक बारी बहुत अच्छे से केमिकल मैंने डिस्कस किया था, केमिकल सेक्टर एज़ अ बिज़नेस तो चलेगा, उतना डिमांड है। लेकिन केमिकल स्टॉक्स एकदम टारगेटेड डिफरेंशिएटेड केमिकल्स की बात मैं नहीं कर रहा जनरल, वो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पैसा बना पाए इसका मुझे डाउट है। बट फ्रॉम करंट वैल्यूएशन ऑफ 27 टाइम्स इसमें क्या नाम है बालाजी मीन्स में बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई कैन परसीव। बट बहुत अपसाइड होगा क्या, वैसा कोई रीज़न नहीं है। दिस सेक्टर इटसेल्फ इज फ्लडेड विथ कैपेसिटी। मार्जिन इश्यूज रहेंगे, डिमांड इश्यूज ऑलरेडी चल रहे हैं, एक्सेस सप्लाई चल रहा है, तो बहुत कोई लिक्रेटिव सेक्टर नहीं रह गया है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। मेरा अंदाजा यही रहेगा 1000 से नीचे शायद ना जाए इसके कारण, और देखते हैं 1350 के ऊपर का क्या बिहेवियर है, फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। वैसे ब्रॉड रेंज आप पूछेंगे तो बड़ा बनता है, इतना गिर चुका है कि वो रेंज भी बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। 1000 से 2000 का इसका रेंज बनता है ट्रेड का। तो 1000 से 2000 आप बोलेंगे भाई हो गया 100%। तो आपका टैक्टिकल मैनेजमेंट आप कीजिए, 1000 रुपए का रिस्क, 1000 रुपए के जी। रिस्क मैनेजमेंट, तो उस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए। 1350, 1400 ये रेंज तक पहुँचेगा, उसके ऊपर भी पहुँच गया, तो फिर इसका बड़ा चाल शुरू होगा जो आपको 1800, 2000 की तरफ ले जाएगा। उस हिसाब से ट्रेड कीजिए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन कर दीजिए कि 1000 पे हो गए, बिकॉज़ सेक्टर में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो। जी, लेकिन आज इस शेयर में काफ़ी तेज़ चाल थी जो आपको यहाँ पर कैंडल में दिख भी रही होगी और उसके पीछे एक ख़ास वजह ये थी कि कंपनी को महाराष्ट्र सरकार से एक 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का इंसेंटिव मिलने की स्वीकृति मिल गई है। तो दरअसल इनकी एक यूनिट है महाराष्ट्र में जिसके विस्तार के लिए इनको ये इंसेंटिव मिल रहा है, 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा का फ़ायदा इसमें इनको होगा। तो इस खबर का एक बड़ा अच्छा सकारात्मक असर हमें देखने को मिला और इसमें ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी निकल गया। तो ये चाल कितनी सस्टेन करेगी जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है उसको देखते हुए? तो ऐड कर लेते हैं ना, अगर मुझे पता नहीं है क्या, लेकिन आप कह रहे हैं 250 करोड़ का ये प्रॉफिट ऐड करने वाली है ना? तो अगर 250 का ऐड करेगी तो 400 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, हैं? तो 400 करोड़ का प्रॉफिट आप अब वो वन अगर टाइम ऐड मिलेगा करिए। वो एक इंसेंटिव है जो अब उसका स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा कि वो ओवर द टाइम है, किस तरीके से है। हाँ, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि 400 करोड़ का प्रॉफिट आप उसमें कर लीजिए, ठीक है? इसमें तो कुछ ड्यूटी 400 एग्जेम्पशन है, 400 का स्टैम्प ड्यूटी में एग्जेम्पशन कुछ है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इनको फ़ायदा मिल जाएगा। ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। हाँ, तो मैं उसको का कैलकुलेशन में आ जाएगा अपने। अगर आप देखिएगा अगर हम मान लेते हैं कि 400 करोड़ के प्रॉफिट पे लेके चले जाते हैं इसको, तो कितना मान लेते हैं कि ₹100 का ईपीएस हो गया।
तो जी, 1225 मतलब तो फिर वो आपका अगर ₹100 का ईपीएस आ गया तो ये 12.5 टाइम पे प्राइस अर्निंग पे सीधा चला जाएगा। लेकिन बस वो 1 साल के लिए होगा ना, उसके बाद डिमांड है नहीं, जी, तो फिर आप उस पीई को सस्टेन कैसे करेंगे? जी, तो ये एक वन टाइम ट्रिगर है, तो वन टाइम पे ये खत्म भी हो जाएगा। क्वार्टरली रिज़ल्ट में जी, अगर अच्छा नहीं आएगा, तो आज का न्यूज़ गया पानी में, फिर पिटाई हो जाएगी। बिल्कुल। तो मतलब ये कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत अच्छी स्थिति बनेगी तो फिलहाल 1400 पे नज़र रखी जा सकती है। हुँ, बस 1350 1400 ओके। तो फिर राजीव प्रजापति जी जो लगभग 1900 पे फँसे हुए हैं इनके लिए क्या रणनीति बेहतर रहेगी? ये कह रहे हैं कि समय की कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चाहें मतलब रख सकते हैं। तो क्या इतना मतलब एक धैर्य रखें भी तो उसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने पूछा कौन-सी रणनीति ठीक रहेगी? केमिकल सेक्टर एक ऐसा रण है जिसमें कोई नीति नहीं चलने वाली मुझे लगता है। बनाए ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे वो जी, सेक्टर फ्लरिश नहीं कर पा रहे। मतलब देखिए बिज़नेस चलेगा मैं कह रहा हूँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्रॉब्लम है। तो रणनीति आपको यही है कि अच्छा सेक्टर ढूँढिए भाई, जिसमें आपको अब जी। यहाँ से बेटर पैसा मिल सकता है। बहुत सारे सेक्टर हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो वो वाली अब रणनीति वो बेहतर चाइना रहेगी प्लस अगर वन वाली सारी कहानियाँ अब भूल जानी चाहिए। चाइना प्लस वन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी क्रिएशन वो सब हो गया ना, जी, लेकिन फिर चाइना ने भी बढ़ लिया। चाइना ने बोला तुम देखिए चाइना का बिज़नेस क्या है लो आरओसी, लो आरओई। वो स्केल पे काम करते हैं। भाई अगर हमने ₹100 का चीज़ बनाया मुझे ₹1 प्रॉफिट दे दो, तुम लेके चले जाओ, खत्म। उसको क्या है कि पूरा का पूरा वॉल्यूम कैप्चर करना है। भारत की उतनी एबिलिटी नहीं है ना अभी, तो हमको सिर्फ़ उतना वॉल्यूम नहीं, हमको पैसा प्रॉफिट भी चाहिए होता है। इसीलिए चाइना के बिज़नेसेस बहुत स्केलेबल हैं और हमारे बिज़नेस उतने स्केलेबल नहीं है बिकॉज़ हमको हमको अभी भी सिखाया गया है 12-15% का तो भाई तुम्हारा आरओई बनना चाहिए। आरओसी 20% हो तो अच्छा लगता है देखने सुनने में। तो उस तरह के हमको सिखाया पढ़ाया गया है, तो वो मेंटालिटी नहीं है हमारी। चाइना की वो जी, मेंटालिटी नहीं है। ₹100 मेरा कॉस्ट है, ₹1 दे दो तुम लेके चले जाओ। मुझे पूरा का पूरा ब्रह्मांड कैप्चर करना है। एंड देयरफॉर हमने कैपेसिटी क्रिएट किया बिकॉज़ चाइना प्लस वन हुआ, लेकिन चाइना ने बोला ठीक है तुम कर लो, हम और कर लेते हैं और फिर प्राइस वॉर में तुमको मार देते हैं। तो वही चीज़ है। ये स नहीं इस लड़ाई में मैन्युफैक्चरिंग के किसी लड़ाई में हम चाइना से अभी नहीं सक पाएँगे, सिंपल सी बात है।